बढ़ईपुर गांव। नाम छोटा था पर किस्से बड़े। यहाँ हर गली में कोई कहानी पलती थी और उन्हीं में एक था बिरजू, सीधा साधा, सबका प्यारा। बापू को गुजरे बरसों हो गए थे। माँ की ममता ही उसका सहारा थी और बिरजू माँ का इकलौता सहारा। उसका एक ही सपना था, एक दिन ऐसा खाना बनाए जो पूरे गांव को याद रहे। माँ, आज फिर से वही सूखी रोटी और प्याज। कभी तो कुछ अलग खाने को मिल जाए। रोटी सूखी है बेटा, पर माँ का प्यार तो घी जैसा है ना, चल खा ले। माँ, एक दिन मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि पूरा गांव कहे, अरे ये तो बढ़ईपुर का नवाब है। नवाब? तू तो तड़का लगाते लगाते आधा घर जला देता है, खाना बनाएगा तू? देख लेना माँ, एक दिन बिरयानी बनेगी मेरे हाथों से, ऐसी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिरजू के सपनों की उड़ान बड़ी थी, पर जेब में एक भी सिक्का नहीं था। जो भी कोशिश करता या तो हंसी उड़ती या तमाशा बनता। अरे बल्ली भैया, सोचो ना, बिरयानी के साथ रायता हो, ऊपर से तले प्याज और हरा धनिया वाली चटनी, क्या ही स्वाद आएगा। तो बिरयानी बनाएगा? पहले चूल्हा तो जला ले नवाब बाबू। भैया मजाक मत उड़ाओ, एक दिन देखना पूरा गांव बोलेगा बिरजू की बिरयानी खाए बिना पेट ही नहीं भरता। भाई इसको छोड़ो, इसे तो तवे और ढक्कन में भी फर्क नहीं पता। बेटा, ख्वाब देखो, पर जब पेट भूखा हो ख्वाब भी भटक जाते हैं। बिरजू के पास हुनर नहीं था, बस एक दिल था जो सबका भला चाहता था, और उसी दिल की वजह से उसकी किस्मत ने करवट लेनी थी। उस दोपहर बिरजू काम की तलाश में गांव से दूर जंगल की ओर चला गया। पेड़ों की ओट में किसी बूढ़े की आकृति नजर आई। बंद आंखें थीं, जैसे बाहर की हलचल से कोई लेना देना ही न हो, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो सब देख रहा था। अरे ये तो कोई साधु बाबा लगते हैं, कितनी शांति से बैठे हैं। तभी साधु बाबा बोलते हैं, तुझे ही ढूंढ रहा था बेटा बिरजू, तेरे जैसे दिल वाले कम मिलते हैं। हे साधु बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। आप है कौन? ये जंगल बेशक चुप है, पर सब कह बता देता है। तेरे दिल की बात हवा खुद मेरे कानों तक ले आई है। बेटा बिरजू, तू कौन है, कहां से आया है और क्या चाहता है, मुझे सब पता है। बिरजू एक पल को आश्चर्य में पड़ गया। कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। साधु मुस्कुराया और बोला, 2 सवालों का जवाब दे, फिर तुझे वो मिलेगा जो किसी को ना मिला। पूछिए बाबा। पहला सवाल, तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? गांव में सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाऊं, जिससे मेरा घर भी चले और लोग याद करें बिरजू की बिरयानी को। दूसरा सवाल, और अगर तुझे बहुत सारा खाना मिल जाए तो तू उसका क्या करेगा? सबसे पहले तो जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें खिला दूंगा। किसी गरीब से पैसा नहीं लूंगा बाबा, किसी गरीब से पैसा नहीं लूंगा बाबा। ये ले, जादुई मसाला है। इससे बनी बिरयानी का स्वाद वो होगा जो किसी ने चखा भी नहीं होगा। तू नेक है, इसीलिए ये तुझे दे रहा हूं। पहले इससे बिरयानी बनाकर बेच, अपना घर चला। पर ध्यान रखना, किसी भूखे या गरीब से कभी पैसे मत मांगना। बिरजू ने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। जैसे ही उसने सर उठाया, साधु बाबा वहां नहीं थे, बस उस थैले में रखा जादुई मसाला था और बिरजू की आंखों में एक सपना जो अब पूरा होने वाला था। बिरजू के हाथ में मसाले से भरा एक छोटा सा थैला था। पैरों में दिन भर की थकान थी, मगर चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। और उधर झोपड़ी के बाहर माँ चुपचाप खड़ी अपने बेटी बिरजू का इंतजार कर रही थी।
आ गया बेटा, आज तो बहुत देर कर दी तूने, घबरा गई थी मैं। माँ, आज तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। माँ उसे तकतकी लगाए देखती रही और बिरजू ने वो सब बता दिया। वो जंगल, वो साधु बाबा, वो 2 सवाल और फिर वो चमकता हुआ मसाला। वो बाबा मुझे बोले, बेटा तेरा सपना नेक है और तेरे जवाबों से मैं खुश हूँ। ये ले जादुई बिरयानी मसाला, इससे बना खाना इतना स्वादिष्ट होगा कि पूरा गांव याद रखेगा। इसी से बेचकर तू अपना घर चला सकेगा। और हाँ, किसी भूखे या गरीब से कभी पैसे मत लेना। बिरजू, ये कोई सपना तो नहीं? कहीं धोखा तो नहीं खा गया तू? नहीं माँ, ये सपना नहीं था, लेकिन एक बात है, हमारे पास बिरयानी बनाने का सामान नहीं है। तेरी चाची अभी सुबह ही थोड़े चावल दे गई है, उनसे बना ले बेटा। और हाँ, आज तो वो बेच भी देना, माँ की दुआएं तेरे साथ होंगी। मसाले से भरा वो छोटा थैला अब बिरजू के हाथ में नहीं, उसके भाग्य की चाबी बन चुका था। अब कहानी की आंच बिरयानी में उतरने वाली थी। अब बिरजू ने माँ के दिए चावल और बाबा के दिए मसाले को लेकर रसोई में कदम रखा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और हाथ में था वो छोटा सा थैला जिसपे वो चावल थे जो बिरयानी बनने के लिए तैयार थे, और चूल्हे पर पतीला चढ़ चुका था। बेटा ध्यान से बनाना, चावल कम ही है, कहीं जल ना जाए। माँ, बस आप मुझ पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। पतीले में जैसे ही बिरजू ने मसाले की चुटकी डाली, धीरे धीरे खुशबू हवा में फैलने लगी और जो थोड़े से चावल थे, पतीला भरने लगा। बिरजू और माँ दोनों आंखें फाड़कर बस देखते रह गए। अरे बिरजू बेटा, ये क्या, इतने कम चावल से इतना सारा बन गया? हाँ माँ, देख तो सही, ऊपर से इसकी खुशबू जैसे कहीं दूर से सजी शाही रसोई आ गई हो। बिरयानी बस बन चुकी थी। सुनहरा रंग, ऊपर उबलती भाप और पूरे घर में ऐसी महक कि जैसे भगवान खुद स्वाद चखने को उतर आए हों। ले माँ, सबसे पहला निवाला तेरे लिए, तू चख के बता कैसी बनी है। वाह बेटा, ये तो जैसे बरसों के बाद कोई तोहफा मिला है। इतनी लाजवाब, इतनी स्वादिष्ट, मैंने कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। सच माँ, इतनी स्वादिष्ट बनी है मेरी बिरयानी। हाँ बेटा, अब तू भी चख और फिर जल्दी से इसे ले जाकर बेचा। इसका स्वाद गांव वालों तक पहुंचना चाहिए। बिरजू ने भी पहली बार खुद की बनाई बिरयानी को चखा। वो सिर्फ चावल नहीं थे, वो उसके ख्वाब का पहला स्वाद था और अब वो स्वाद लेकर निकल पड़ा था। बिरजू बिरयानी लेकर बाजार पहुंच चुका था। अब देखना था लोग बिरयानी का स्वाद लेकर क्या कहते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी सिर्फ 10 रुपए थाली, खाओ चखो और उंगलियां चाटो। अबे बिरजू, बिरयानी तू कब से बावर्ची बन गया रे? पहले चख के देखो बलिया चाचा, फिर बताना क्या बना हो। हाय राम, ये क्या खिला दिया रे? अरे लल्ला, ये तो होटल वालों से भी टक्कर की चीज है। भाई बिरजू ने जादू कर दिया क्या? इसे तो बेलन पकड़ना नहीं आता था। एक थाली मुझे भी दे दे बेटा, मेरे घर तो कल से चूल्हा नहीं जला। माँ, आपको तो मैं मुफ्त में दूंगा। बाबा ने कहा था भूखे को खाना पैसे मांगकर मत देना, प्यार से देना। जब सब बिरजू की बिरयानी की तारीफ कर रहे थे, थोड़ी दूरी पर एक दुबला पतला थका हारा आदमी बैठा था। कपड़े फटे हुए, आंखों में सूखापन और होठों पर सिर्फ एक ख्वाहिश। बेटा, अगर बिरयानी की थाली बची हो तो मुझे भी दे दे, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे चचा, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं, जितना खाना चाहे खाइए। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपको खिला पा रहा हूँ। बिरजू ने गर्मा गर्म बिरयानी निकाली, एक सादी सी थाली में परोसी और भिखारी के सामने रख दी। बेटा,
तूने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, बल्कि तूने मेरा आत्मसम्मान भी लौटा दिया। आज बहुत दिन बाद लगा कि मैं भी इंसान हूं। उस एक थाली में सिर्फ बिरयानी नहीं थी, वो थी इज्जत, भूख की कदर और एक बेटे की माँ की सीख, जो अब पूरे गांव का आदर्श बन गई थी। सूरज ढल चुका था, पर बिरजू के चेहरे पर थकावट नहीं, एक चमक थी। हाथ में खाली डिब्बे, दिल में भरपूर सुकून था। आ गया बेटा, देर कर दी आज। मैं तो सोच ही रही थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो। माँ, जो हुआ है ना वो सुनोगी तो यकीन ही नहीं होगा। सब ठीक है ना बेटा? माँ, मैंने आज जब डिब्बे से बिरयानी निकाली, लोग उसकी खुशबू से मेरी बिरयानी की तरफ खींचे चले आए। और फिर जो हुआ, पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तो मानो पूरी भीड़ लग गई। माँ, बिरजू बोलता गया, माँ सुनती गई, जैसे हर शब्द उसके लिए कोई तावीज हो। सब कहते रहे ऐसी बिरयानी तो कभी खाई ही नहीं। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए। माँ, पूरे 300 रुपए हो गए आज। हे भगवान, 300 रुपए? बेटा तू तो कमाल कर दिया, इतनी तारीफ पहली ही बार में। माँ, ये तो सब उस जादुई मसाले का कमाल है जो उस साधु बाबा ने दिया था। माँ, जब लोगों ने कहा बिरजू की बिरयानी, तो ऐसा लगा जैसे बाबा ऊपर से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आज तेरे बाबा होते तो सबसे ज्यादा वही खुश होते बेटा। उस रात पहली बार माँ की आंखों में तसल्ली थी और बिरजू के मन में भरोसा कि उसका ख्वाब अब दूर नहीं। सुबह की पहली रोशनी बिरजू की झोंपड़ी में पड़ी। पंछियों की आवाज, हल्की हवा और एक नई उम्मीद। आज फिर बिरयानी बनानी थी। पर जैसे ही बिरजू उठा और अपना पोटली टटोली, उसकी आंखें जैसे बंद हो गई हों। माँ, मेरा मसाला वो जादुई मसाला नहीं है। आपने रखा है क्या कहीं? क्या वो मसाला नहीं है रसोई में? बेटा वो मसाला कहाँ जाएगा भाई? वहीं पर होगा, ध्यान से देख। तूने कहाँ रखा था? यही माँ रसोई में रखा था मैंने, लेकिन अब मसाला वहाँ नहीं है। बेटा तूने किसी को तो नहीं दिखाया था ना वो मसाले वाली पोटली? कहीं किसी से ज्यादा बात तो नहीं करती थी? तू जानता है ना, दुनिया में हर कोई तेरे जैसा भला नहीं होता। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा माँ, न मसाले की बात, न बाबा की। ये तो बस हमारा राज था। अब पता नहीं किसकी नजर लग गई इस थैले को। बिरजू का मन अब बुझता जा रहा था। जिस मसाले ने उसकी किस्मत बदलनी शुरू की थी, अब उसके बिना वो क्या करेगा? माँ, कहीं ये सपना ही तो नहीं था? कहीं बाबा सच में थे भी या नहीं? बेटा तूने मेहनत और नियत से कमाया। मसाला चला गया तो क्या, तेरा विश्वास अभी जिंदा है, और जब तक वो है कोई तुझे भूखा नहीं रख सकता। माँ की बातों में सच्चाई तो थी, लेकिन बिरजू की आंखें अब भी दरवाजे की ओर थी। शायद वो इंतजार कर रहा था कहीं बाबा फिर से दिख जाएं, या फिर उसकी मेहनत ही अगला चमत्कार बना दे। अगली सुबह बिरजू मंदिर की तरफ जा रहा था। मन भारी था, पर उम्मीद बाकी थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, बिरजू बेटा रुक जा। बिरजू ने पीछे पलट कर देखा। अरे, ये तो वही बाबा है जिन्होंने मुझे वो मसाला दिया था। साधु बाबा धीरे धीरे चलते हुए पास आए,
चेहरे पर वही नूर, वही शांति। बाबा, आपका दिया हुआ मसाला कहीं खो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे बेटा, तू उस मसाले का गम मत मना। असली जादू तो तेरे पास ही है। बाबा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देख बेटा बिरजू, जो बिरयानी तूने बनाई थी, जो चमत्कार तुझे मसाले में लग रहा था, वो तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी नियत में था। क्या बाबा, आप सच कह रहे हो? बेटा, अब अगर मसाला नहीं भी है तो भी तू उतनी ही लाजवाब बिरयानी बना सकता है, क्योंकि स्वाद तेरे हाथों में है। बाबा, सच कहूं तो मैं बहुत घबरा गया था। जब मसाला नहीं मिला तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, पर अब आपसे मिलकर जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आपने मेरी चिंता दूर कर दी बाबा। लेकिन एक बात पूछनी है, वो मसाला गया कहाँ? क्या आपको पता है? बच्चा, तेरा सवाल जायज है और तेरा भाव भी सच्चा है। उस मसाले का क्या हुआ ये बात अभी ना जानना ही बेहतर है। बस इतना कहूंगा, वो अब तेरे किसी जान पहचान वाले के पास है और तू जल्द ही खुद जान जाएगा कि वो कौन है। इतना कहकर साधु बाबा वापस जैसे हवा में घुल गए। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस अपने पीछे छोड़ गए एक सवाल, एक उम्मीद और एक इशारा। पर वो मसाला किसके पास है और बिरजू क्या करेगा जब उसे सच पता चलेगा? जानिए अगले भाग में बिरजू और चमत्कारी मसाले का रहस्य।